मतलब क्या जावा में ये लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो। ये लिखने से पहले तुम्हें इतना तो बोलना पड़ेगा, int a इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरी बात, क्या जावा में ये लिखने के बाद ये लिख सकते हो? इसमें क्या डाउट है, क्यों नहीं लिख सकते हैं? a इक्वल टू 20 लिखा है मैंने, पर क्या ये लिख सकते हो a इक्वल टू हेलो? नहीं लिख सकते हो। यानी जावा दो चीजों को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है। नंबर 1, डेटा टाइप बतानी पड़ेगी। नंबर 2, एक बार जो डेटा टाइप बता दी उससे हटकर वैल्यू वेरिएबल को नहीं दोगे, दोगे तो आ जाएगी एरर। जावास्क्रिप्ट के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, और इसी ए में आगे चलकर हाई भी डाल सकते हैं। इसलिए जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यानी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल की डेटा टाइप बदलती रहती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू, और आपसे कभी नहीं पूछती, ना मौका देती है कि आप उसको बताएं कि ये डेटा टाइप रख दो। वो खुद ही डिसाइड करती है डेटा टाइप क्या रखेंगे डिपेंडिंग ऑन वैल्यू। जैसी वैल्यू वैसी बन जाएगी डेटा टाइप। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। आखिरी फर्क, जावा का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जावा की सिक्योरिटी। यही कारण है कि जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं सबका बैकएंड जावा पे है। एसबीआई पूरा जावा पे, एचडीएफसी का बैकएंड जावा पे, जितने बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, सबका जो बैकएंड कोड लिखा गया है वो लिखा गया है जावा स्प्रिंग बूट पे। इवन नेटफ्लिक्स का जो पूरा बैकएंड है वो भी डेवलप करा गया है यूजिंग जावा। तो जावा प्राइमरीली बनी है फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स। जावा सिर्फ सिक्योरिटी के लिए नहीं बनी है, सिक्योरिटी उसका एम नहीं है। जावास्क्रिप्ट का मेन एम है आपके प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाना, आपके प्रोग्राम में एनिमेशंस लाना, आपके प्रोग्राम को और ज्यादा सुंदर दिखाना। ये जावास्क्रिप्ट का मेन एम होता है। सिक्योरिटी जावास्क्रिप्ट का मेन एम नहीं होता है। इसलिए दोनों लैंग्वेजेस का बिल्कुल अलग अलग डोमेन है, अलग अलग काम है। दोनों में से कोई किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता है। जावा का काम बिल्कुल अलग है। आप जावा पढ़ के नहीं बोल सकते कि मैं जावास्क्रिप्ट ना पढ़ूं चलेगा, ना ही जावास्क्रिप्ट पढ़कर आप बोल सकते हो कि जावा ना पढ़ूं तो चलेगा। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो फ्रंट एंड पे तो जावास्क्रिप्ट ही पढ़नी पड़ेगी। बैकएंड पे आप डिसाइड कर लो। अगर आप जावा की फील्ड में जा रहे हो तो बैकएंड पे आपको एज अ फुल स्टैक डेवलपर जावा और जावा के फ्रेमवर्क्स पढ़ने पड़ेंगे। इसलिए ये दोनों एक दूसरे का ऑल्टरनेट नहीं हो सकते। ठीक है, ये था इन दोनों के बीच में